हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया हो? उम्मीद करते हैं कि बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूं शैलेश कुमार यादव और स्वागत है आपके इस खूबसूरत सा चैनल द स्पेस क्लासेस में। आज हम लेके आए हैं क्लास 10th का मिरर फार्मूला का पूरा निचोड़। आज हम मिरर फार्मूला का पूरा एकदम पूरा निचोड़ निकालेंगे और उसमें हर हर एक पार्ट, हर एक वस्तु, हर एक सिंबल के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन कब कहाँ कैसे किस नेचर में आता है, कब वास्तविक होता है, कब आभासी होता है, कैसे पता करेंगे वो वस्तु बड़ा है, कैसे पता करेंगे वो वस्तु छोटा है। बस सिंबल से हम लोग पता करना सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। दर्पण सूत्र। पहले आप दर्पण सूत्र को लिख लेते हैं। क्या करते हैं? लिख लेते हैं। दर्पण सूत्र होता क्या? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये एक दर्पण सूत्र हो गया। एक और आता है f बराबर r/2। f बराबर क्या होता है? f बराबर होता है r/2। एक और फार्मूला होता है m बराबर I/O बराबर -v/u। तीन फार्मूले होते हैं। अब इन्हीं तीनों पे हमारे प्रकाश के परावर्तन संबंधित दर्पण मतलब दर्पण से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सब में यही तीनों फार्मूले हमारे यूज होते हैं। तो आज मैं केवल निचोड़ बता रहा हूँ। इसके अगले वीडियो में इसका पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एक एक के बारे में जानेंगे, तरीका भी समझेंगे कि क्या सॉल्व करने से पहले क्या चीज़ लगाते हैं। एकदम इजी टू इजी करेंगे, यानी कि आसान से आसान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो आपके सामने अगर क्वेश्चन आ रहा है तो वो पूरा पूरा एकदम से लगे जैसे कि हाँ हमने कुछ जाना है, ये कुछ नहीं है, कुछ ही हिसाब से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए। पहले तो हम सबके सारे व्यक्तियों का नाम लिखेंगे। कौन कौन से व्यक्ति इसमें स्थित है, सारे लोगों का नाम लिखेंगे, है ना। लिखते हैं, नाम लिखते हैं भाई। लिखने में क्या जाता है, लिखिए। एम भाई साहब है, बी है, यू है, आर है, एम है, आई है, ओ है। ठीक, ये सभी अलग अलग लोग हैं। अलग अलग लोग हैं तो अलग अलग इनका सब प्रकाश में ना, प्रकाश के परावर्तन में इनका अलग अलग रोल भी है। इनका रोल एक नहीं है, इनका रोल क्या है, अलग अलग है। यानी कि अलग अलग भूमिका निभा में आते हैं। इनकी भूमिका किसकी होती है? फोकस दूरी की। किसकी होती है? फोकस दूरी, यानी कि फोकस दूरी है। इनकी भूमिका क्या होता है? प्रतिबिंब की दूरी की बताना। किसकी दूरी को बताना? प्रतिबिंब। यानी कि ये भाई साहब बताएंगे प्रतिबिंब की दूरी। भी किसकी दूरी बताता है? प्रतिबिंब की दूरी को। यू किसकी दूरी को बताता है? यू वस्तु की दूरी को बताते हैं। वस्तु की दूरी को बताते हैं। ठीक है। आर किसको बताता है? त्रिज्या को। किसको? त्रिज्या को। किसकी त्रिज्या को? दर्पण की त्रिज्या को। कौन जो दर्पण दिया जाता है उसकी त्रिज्या को बताता है। यम क्या बताता है? आवर्धन को। किसको बताता है? आवर्धन को। आवर्धन लिखते हैं यहाँ पे, आवर्धन। ठीक है। आई हमारा क्या बताता है? आई ये बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है कितना बड़ा बन रहा है सर। 5 मीटर बन रहा है कि 10 मीटर बन रहा है कि 20 मीटर कि 5 सेंटीमीटर, कितना लंबा बन रहा है वो हमारा आई बताता है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को बताता है। किसकी ऊंचाई को? प्रतिबिंब की ऊंचाई को बताता है। ठीक है। आइए किसकी ऊंचाई को? वो कहता है ना कि जब प्रतिबिंब की तुमको ऊंचाई ज्ञात करनी है तो वस्तु की ऊंचाई होनी चाहिए ना। वस्तु की बिना बिना वस्तु की ऊंचाई को तुम ज्ञात कर लोगे? मतलब ये कह रहा है कि बिना वस्तु की ऊंचाई को क्या तुम प्रतिबिंब की ऊंचाई ज्ञात कर लोगे? तो नहीं भाई, नहीं हो सकता है। ये बताता है वस्तु की ऊंचाई। क्या बताता है? वस्तु की ऊंचाई को बताता है। एक चीज और, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आ जाता है ना, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आ जाता है कि एच डैश आ जाता है तो बच्चे कहते हैं बाप रे बाप, इतना भारी भरकम चीज कहाँ से आ गया, ये क्या है। ठीक है, तो अब से समझ जाइएगा एच डैश और कुछ नहीं है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है
और एच जो होता है हमारा वस्तु की ऊंचाई होता है। ठीक है, ये सब लोग हैं, ये सबका मैंने बता दिए कि कौन कौन क्या क्या काम करता है। ठीक है, अब हम यहाँ से जानेंगे कि सर ये अपना अपना भूमिका, जो दो दर्पण होते हैं हमारे गोलीय और अवतल, सॉरी उत्तल और अवतल जो दर्पण होते हैं, उन दर्पणों में ये अपना भूमिका कैसे निभाते हैं। अवतल दर्पण में ये अपना भूमिका कैसा निभाते हैं, उत्तल दर्पण में अपनी भूमिका कैसे निभाते हैं। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो देखिए, जानते हैं हम इनकी जो प्रकाश के परावर्तन में दर्पण से संबंधित जो केसेस होते हैं, इनका भूमिका अलग अलग हो। उत्तल दर्पण में कोई और रूप में रहेंगे, अवतल दर्पण में किसी और रूप में रहेंगे। इनका रूप चेंज हो जाता है। रूप का मतलब जानते हैं क्या होता है, यानी कि प्लस और माइनस, इसका सिंबल बदल जाता है ना। प्लस और माइनस में आ जाता है। चलिए देखते हैं कब प्लस में आता है, कब माइनस में आता है। तो हम जानते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं कि दर्पण कितने तरह के होते हैं, दो तरह के। पहला हमारा क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, अवतल दर्पण होता है ना। अब उत्तल दर्पण में देखिएगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये सब यू को छोड़ करके, बस यू को छोड़ के बाकी जितने भी होते हैं, ठीक है, सब के सब हमारे सब पॉजिटिव का किरदार निभाते हैं। किसका किरदार निभाते हैं, पॉजिटिव का, यानी कि पॉजिटिव हो जाता है, धनात्मक होता है। लेकिन ये किस में होता है, ऋणात्मक में होता है। केवल यू हमारे ऋणात्मक में होता है। ठीक है, यू ऋणात्मक में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमेशा क्या होता है, कि सब दर्पण के सामने स्थित होता है। और दर्पण के सामने स्थित होने वाली वस्तुएं क्या होती हैं, वो दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी को दिखाती है, जो हमेशा किस में होती है, निगेटिव में होती है। किस में होती है, निगेटिव में होती है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में चर्चा कर लिया कि निगेटिव क्यों, उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, अब यहाँ पे एफ किस में होगा सर, एफ आर बी यू एम, ये सब किस में होंगे, ये क्या, इसमें सब के सब किस में आ जाते हैं, इसमें सब के सब किस में हो जाएंगे सर, ये अवतल दर्पण है ना। अवतल दर्पण में क्या हो जाते हैं हमारे, निगेटिव हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, निगेटिव हो जाते हैं। दिखाई दे रहा है ना। चलिए बढ़िया है, बढ़िया। देखिएगा, ये सब के सब किस में आते हैं, निगेटिव में आ जाते हैं। ठीक है, ये सब किस में आते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सब के सब किस में आते हैं, मिटा के, मिनट मिटा के देख लेता हूँ, थोड़ा सा शार्ट में कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा चला गया है, दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं है, दिखेगा, काहे नहीं दिखेगा, दिखेगा नहीं तो जाएगा कहाँ से, ये हो जाएगा माइनस में, निगेटिव हो जाता है, सब का सब निगेटिव हो जाएगा। ठीक है बाबू, ये हमारा रहा, थोड़ा सा भी इत्तू सा बात सामने आ गई है, एकदम इत्तू सा बात सामने आई है कि इसके बारे में हम समझ लिए। ठीक है, अब बात आएगी इसमें, क्वेश्चन सॉल्व करते समय क्वेश्चन में पूछता प्रकृति बताइए। अब प्रकृति में आप क्या बताएंगे, प्रकृति में क्या बताएंगे, कैसे बनता है, ये नहीं बताएंगे, उसका नेचर बताना है, कैसे बन रहा है। अब सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है, आभासी बन रहा है कि सीधा बन रहा है भाई, कि वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक बन रहा है, कैसा बन रहा है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे ना। आइए उसके बारे में भी जान जाते हैं। ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि जब उसकी जो पहचान होती है ना, उल्टा सीधा वास्तविक आभासी की पहचान कौन कराता है हमको, एक इकलौता वारिस जो होता है इसमें, एक इकलौता वारिस भी यही बताता है, भी हमारा क्या होता है सर, भी ही बताता है कि हमारा क्या है, भी ही हमको बताता है कि वास्तविक है, वास्तविक, उल्टा या आभासी, सीधा। कोई और नहीं बताता है, कौन बताता है, भी बताता है ना। यानी कि प्रकृति में यही बताता है। अब प्रकृति किसकी होती है, प्रतिबिंब की, है ना। तो लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे लिखते हैं प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति कितनी होती है,
प्रतिबिंब की प्रकृति कितनी होती है? दो तरह से होती है। कितने तरह से होती है? दो तरह से। एक वास्तविक उल्टा और एक हमारा क्या होता है? आभासी सीधा। दो तरह से होता है। ठीक है, क्लियर दिखाई दे रहा है ना? दिखाई दे रहा है ना? चलिए बढ़िया, दिखाई दे रहा है। ठीक, ये बनता है। अब कहेंगे प्रतिबिंब की प्रकृति को बताने वाला कौन होता है? यही बताने वाला होता है। प्रतिबिंब की प्रकृति कौन बताता है? भी बताता है। अब कहेंगे सर वास्तविक उल्टा कब होगा? याद रखिएगा, वास्तविक उल्टा कब होगा? तो भी ही हमको बताएगा। भी अगर किसमें आ जाता है? निगेटिव में आ जाता है। कहेगा सर भी का मान किस में आ गया? निगेटिव में आ गया। क्या बताएगा? वास्तविक और उल्टा बताएगा। क्या बताएगा? वास्तविक और उल्टा बता देगा। अगर हमारा भी का मान क्या आ गया? भी का मान क्या आ गया? प्लस में आ गया, यानी कि पॉजिटिव में आ गया। ठीक है बाबू, अगर भी का मान किस में आ गया? पॉजिटिव में आ गया, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? आभासी और सीधा। पॉजिटिव में आने का मतलब ये है ना, पॉजिटिव में आने का मतलब ये हो गया कि जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा। आइए हमारा क्या बनेगा? दर्पण के सामने। तो दर्पण के जो सामने बनने वाला प्रतिबिंब होता है, दर्पण के सामने बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो क्या होता है? हमारा वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तव प्रतिबिंब बनता है। और दर्पण के पीछे जो जाता है हमारा कैसा बनता है? आभासी और सीधा बनता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आप कहेंगे दर्पण के सामने का मतलब, मान लीजिए हमने अवतल दर्पण लिया है। कौन सा दर्पण ले लिया है? अवतल दर्पण ले लिया है। ठीक है, अब ये हमारा मुख्य अक्ष है। ठीक, कोई प्रतिबिंब हमारा इसके, देखिए दर्पण के सामने ही बन रहा है, इधर ही बन रहा है। ये दर्पण का देखो, दर्पण का पीछे वाला भाग है और दर्पण के क्या हमारा आगे वाला सामने वाला भाग है ना? सामने। तो कोई भी प्रतिबिंब हमारा क्या बन रहा है? कोई भी प्रतिबिंब है, मान लो, ठीक है, अगर ये प्रतिबिंब हमारा यहाँ पे बन रहा है तो दर्पण के कौन सी साइड में बन रहा है? सामने बन रहा है। जब दर्पण के सामने बन रहा है तो हमारा क्या होगा? वास्तविक, वास्तविक हो जाएगा। ठीक है, और देखो कहाँ बन रहा है? नीचे बन रहा है ना। अगर नीचे बनेगा, दर्पण के सामने और नीचे बनता है ना, तो समझ जाइएगा कि उल्टा बनेगा। क्या बनेगा? उल्टा। अगर वहीं पे दर्पण हमारा पीछे बनता है और ऊपर अगर बनेगा ना, समझ जाइएगा सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। क्या बनेगा? आभासी बनेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दर्पण के सामने बन गया तो वास्तविक बन गया, और नीचे बन गया तो उल्टा। ठीक है, दर्पण के सामने और कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा, नीचे। ठीक है, नीचे का मतलब मुख्य अक्ष के। किसके? मुख्य अक्ष के। और दर्पण के पीछे तो जाएगा, और कहाँ बनेगा सर? ऊपर बनेगा। ऊपर का मतलब मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। दर्पण के पीछे और मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है ना, तो समझ जाइएगा आभासी और कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। और दर्पण के सामने और मुख्य अक्ष से नीचे, तो मुख्य अक्ष ये हमारा है, ये वाला मुख्य अक्ष है। प्रतिबिंब ऊपर बन गया तो सीधा बन गया, और दर्पण के पीछे आ गया तो आभासी बन गया, है ना? दर्पण के पीछे आभासी और ऊपर बना सीधा, तो आभासी और सीधा। दर्पण के सामने, दर्पण के सामने तो वास्तविक, और नीचे बना, नीचे बना तो क्या हो गया? उल्टा। ठीक है, आगे बात समझ में? नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए इसको मिटाते हैं, मिटाते हैं, मिटा देते हैं। अब इसमें समझिएगा यम क्या करता है। सबके बारे में तो समझ गए हम। अब यम के कर्ता धर्ता के बारे में जानेंगे। यम का कर्ता धर्ता क्या है, यम का मतलब क्या होता है? तो देखिएगा, ये जो यम, यम क्या करता है ना, यम यह बताता है, लिखेंगे, यह बताता है, यह बताता है कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वह
वस्तु की ऊंचाई से, यानी वस्तु की ऊंचाई से कितना गुना अधिक या कम है। आवर्धन हमको यही बताता है ना सर कि जो प्रतिबिंब बना है वो वस्तु के ऊंचाई से कितना गुना बड़ा बना है और कितना गुना छोटा। अधिक या कम का मतलब क्या हो जाएगा, अधिक या कम का मतलब यहाँ पे ले लेंगे, बड़ा से ले लेना, संबंध को रख देना, और इसको किससे संबंध रख लेना, छोटा से, है ना। कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना गुना छोटा बन रहा है, ये हमारा यम बताता है। किसके अपेक्षा, वस्तु। जैसे कि मान लो हम वस्तु हैं, ठीक है, हमारी हाइट कितनी हो गई, 4 फुट की है। मान लो हमारी हाइट कितनी है, 4 फुट की है, ठीक है। तो हमारे द्वारा, यानी कि हमारे माध्यम से जो प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है, हमारे माध्यम से जो प्रतिबिंब बन रहा है वो प्रतिबिंब हमसे कितना गुना छोटा बन रहा है, कितना गुना बड़ा बन रहा है, उसकी सूचना कौन देता है, यम देता है, ठीक है। याद रखिएगा कि यम का मान आएगा तो कैसे पता करेंगे, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पे यम है, यम है, ठीक है, बराबर बराबर बराबर, यहाँ पे करते हैं यम का मान 1, ठीक है, यम का मान क्या हो गया 1, यम का मान क्या हो गया 1 से बड़ा, यम का मान क्या हो गया 1 से छोटा। अगर यम का मान 1 आता है ना तो प्रतिबिंब जो बनने वाली होगी अपनी वस्तु के बराबर बनेगा। क्या बनेगा, वस्तु के बराबर। और यदि यम का मान 1 से बड़ा होगा तो समझिएगा सब, वस्तु से भी बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है। यदि यम का मान 1 से छोटा है, यदि यम का मान क्या, चलिए देखिए, सॉरी लाइट कट गई थी इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, लाइट कट गया था। फिर से शुरू करते हैं, वहां तक तो समझ में आ गया था, देखिएगा फिर से समझिएगा। यदि यम का मान क्या होता है, 1 के बराबर होता है तो जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु के बराबर होगा। यदि यम का मान 1 से बड़ा होता है तो प्रतिबिंब की जो हमारी ऊंचाई होगी क्या होगी, वस्तु से बड़ी होगी। और दूसरी बात, यदि यम का मान 1 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, ऊंचाई भी क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा, यानी कि वस्तु से छोटा बनेगा, है ना, क्या बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक है। आ गया समझ में, पूरा मिरर फार्मूला कंप्लीट, यहाँ तक कर लेंगे ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसके न्यूमेरिकल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।